एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मोस क्रिप्टो के बारे में। इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस हम देखेंगे और आने वाले बुल रन में ये कितना प्राइस शो कर सकता है वो हम देखने वाले हैं। कॉस्मोस क्रिप्टो भी काफी फेमस क्रिप्टो रहा है लास्ट बुल रन में, तो देखना ये है कि आने वाले बुल रन में ये कैसा परफॉर्म करने वाला है। बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगा क्योंकि काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हम सारे पॉइंट्स चेक करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले बुल रन में इसका प्राइस कितना जा सकता है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहली बात तो कॉस्मोस ब्लॉकचेन काम क्या करता है। कॉस्मोस ब्लॉकचेन काम करता है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट कराने का। ऐसे ब्लॉकचेन्स जो अपने आप में बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल हैं क्योंकि उनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इथेरियम और बिटकॉइन, मानो आप इथेरियम स्वैप करना चाहते हो बिटकॉइन के साथ में, बट ये दोनों ब्लॉकचेन आपस में कनेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा। बट वो फिर वही बात हो जाती है कि कोई मिडल मैन बीच में आ गया। बट यहाँ पर कॉस्मोस ब्लॉकचेन क्या करती है, बिना किसी मिडल मैन के डिसेंट्रलाइज तरीके से आप इथेरियम को बिटकॉइन के साथ में स्वैप कर सकते हैं। अब ये जो मॉडल यूज करता है वो होता है हब एंड जोन्स का मॉडल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जोन्स होती हैं बेसिकली ब्लॉकचेन क्या करती हैं, आकर हब से जुड़ जाती हैं। और कॉस्मोस के इकोसिस्टम में ऐसे ही बहुत सारे हब प्रेजेंट हैं और ये हब आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक हब से जो भी ब्लॉकचेन जुड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये जोन्स के नाम से ब्लॉकचेन को जाना जाता है। जोन्स की जगह कोई भी ब्लॉकचेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इथेरियम की ब्लॉकचेन हो सकती है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हो सकती है, या कोई भी XYZ ब्लॉकचेन हो सकती है। अगर ये एक हब से जुड़ी हुई है तो वो दूसरे हब से जुड़ी हुई ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट कर सकती है। और ऐसे ही इसके इकोसिस्टम में बहुत सारे हब्स हैं और बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं। इसीलिए इसको इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन भी बोला जाता है कि अगर आपको एक ब्लॉकचेन से कोई डेटा एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है तो दूसरे ब्लॉकचेन का डेटा आप एक ब्लॉकचेन से एक्सेस कर सकते हैं। तो Web3 में इस फीचर का बहुत ज्यादा अच्छा यूज है। देखिए, अभी हम Web3 के बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। Web3 जस्ट स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत सारी चीजें आना बाकी है और वहां पर ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। ब्लॉकचेन्स पर ट्रांजैक्शंस होंगी, ब्लॉकचेन पर चीजें बिल्ड होंगी। अभी तो हम ब्लॉकचेन पे सिर्फ हम टोकन्स खरीद लेते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, मतलब हम एक फाइनेंशियल सिस्टम का एक यूज जानते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। डीफाई, NFTs, ये 2-3 चीजें ही जानते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला। अब देखिए, डिफरेंट ब्लॉकचेन डिफरेंट तरीके से काम करती है और उन ब्लॉकचेन का आपस में कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने का काम बहुत ही कम प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। एक तो पोल्काडॉट कर रहा है, दूसरा ये है, एक दो और नाम है इस मार्केट में। तो ये काफी अच्छा यूज केस है अगर देखा जाए तो, जो कि फ्यूचर में और Web3 में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं व्हाट्सएप से कोई इमेज भेजना चाहती हूँ अपनी सिस्टर को, तो जैसे ही मैं शेयर बटन पे क्लिक करती हूँ वो मेरे फोन में जितने भी एप्स अवेलेबल हैं सबके ऑप्शन दे देता है। मतलब मैं उस फोटो को इंस्टाग्राम के थ्रू भी शेयर कर सकती हूँ, उसको मैं फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकती हूँ, मैं कोई भी जो भी ऐप आपके फोन में अवेलेबल है वो सबके ऑप्शन दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी सिस्टर के फोन में व्हाट्सएप नहीं है तो आप वो डेटा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप के साथ में कनेक्टेड है। व्हाट्सएप ही नहीं, मतलब ये वाइस वर्सा भी है, सारे एप्स आपस में कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे ही कॉस्मोस प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा आसान कर देता है एक ब्लॉकचेन का कम्युनिकेशन दूसरे ब्लॉकचेन के साथ में, जिससे कि यूजर्स, डेवलपर्स, कोई भी जो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर आसानी से डेटा, इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो वो शेयर करना चाहता है आसानी से शेयर कर पाए। तो अगर हम यूज केस की बात करें तो यूज केस डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है और Web3 में काफी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देखिए, कॉस्मोस एक मॉनेटरी प्रोजेक्ट नहीं है बिटकॉइन और इथेरियम की तरह, बल्कि ये क्या है, एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स की हेल्प कर रहा है और ज्यादा स्केलेबल होने में। और जैसे ही Web3 का यूज और ज्यादा बढ़ेगा, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का यूज भी साथ में बढ़ेगा और इसी वजह से क्या है, इसको ब्लॉकचेन 3.0 भी बोला जाता है। ब्लॉकचेन 1.0 हो गया हमारा बिटकॉइन, जिसने सबसे पहले शुरुआत की। उसके बाद आता है ब्लॉकचेन 2.0 जो कि लेकर आया इथेरियम, जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। और कॉस्मोस 3.0 3
मेनली प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा है जो कि मेनली ब्लॉकचेन के साथ में है। सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी इशू है। ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक का कंसेंसस मैकेनिज्म यूज करता है, वहां पर क्या है, 1 सेकंड में लगभग 10,000 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और नेक्स्ट क्या है, इसकी जो यूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। ये क्या करता है, नए डेवलपर्स को SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट प्रोवाइड कराता है। वहां पे जाकर आप ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं और आपको वहां पे स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इनके SDK होते हैं वो आपकी काफी मदद कर देते हैं, और वो डेवलपर्स जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है डेवलपिंग में, उनको भी काफी मदद मिल जाती है और वो आसानी से एप्लीकेशंस को बिल्ड कर पाते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। और तीसरा ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, जो कि मेन है कि इंटरऑपरेबिलिटी डिफरेंट चेन्स की, जो कि आपस में इंटरेक्ट करने में बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल है, उनको IBC प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कनेक्ट कराने का काम करता है। IBC प्रोटोकॉल मींस इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, और ये हब एंड जोन मॉडल का यूज करता है जिसमें आसानी से ब्लॉकचेन आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। और इसी फीचर की वजह से इसने बहुत सारे नए डेवलपर्स को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। और यहाँ पे एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फीस भी भरने की जरूरत नहीं है। देखिए, चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करा रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सिर्फ आप ब्लॉकचेन को आपस में इंटरकनेक्ट ही नहीं, उसके साथ में आप ब्लॉकचेन यहाँ पे डेवलप भी कर सकते हैं, ब्लॉकचेन यहाँ पर बिल्ड भी कर सकते हैं। देखिए, और इन्होंने फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं वो सब चीजें दे रखे हैं। देखिए, फर्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने, मार्केट प्लेस, मतलब एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ये लेकर आ रहे हैं। मतलब डेटा एसेट वगैरह एक चेन से दूसरी चेन में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पे जो ट्रांजेक्शन का स्पीड होगा बहुत ज्यादा हाई होगा और ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा कम होगी। इंटरचेंज सिक्योरिटी फीचर भी ये लेकर आ रहे हैं कि आप अपने एटम टोकन को स्टेक करिए और वहां पर आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा और आप वहां से स्टेकिंग रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये राउटर का फैसिलिटी लेकर आ रहा है। उसमें क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्रिजेस के थ्रू ये एक चेन को दूसरी चेन से कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, कस्टोडियन ये लेकर आ रहा है कि आप अपने एसेट को सिक्योर कर सकते हैं वहां पर। देखिए, कमिंग सून में और क्या क्या दे रखा है कि इनके आने वाले डेवलपमेंट्स क्या क्या है। वन सिक्योर अकाउंट फॉर ऑल योर डिजिटल एसेट। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर अगर आपके डिजिटल एसेट्स प्रेजेंट है, उनके लिए एक अकाउंट ये प्रोवाइड कराएगा कि आप एक जगह अपने सारे एसेट को सिक्योर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर लेकर आ रहा है। आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। अगर हम करेंटली देखें तो $6.5 पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $2 बिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि करंटली आता है 26th नंबर पर। अगर हम एटम टोकन की यूटिलिटी की बात करें तो आप गवर्नेंस में, मतलब वोटिंग में इसका यूज होता है, स्टेकिंग रिवॉर्ड में इसका यूज होता है, एज अ ट्रांजैक्शन फीस इसको पे किया जाता है, और ब्लॉक्स को वैलिडेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और न्यू डेवलपमेंट्स के साथ में प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा यूज केसेस एटम टोकन के लेकर आ रहा है। देखिए, अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो जनवरी 2022 में $44 से भी ऊपर चला गया था एक एटम का प्राइस, और इसकी हाईएस्ट मार्केट कैप की बात करें तो $11 बिलियन से भी ऊपर चली गई थी। अब देखिए, अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 369 मिलियन एटम टोकन है, और अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो भी 369 है। अब देखिए, इससे क्या पता चलता है, सर्कुलेटिंग और टोटल सप्लाई दोनों बराबर है, मतलब इनकी बर्निंग नहीं है, टोकन की बर्निंग नहीं है, और मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है। और अगर मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है और बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, इसका मतलब ये इन्फ्लेशनरी है, और ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की जो मैक्सिमम सप्लाई अगर इनफाइनाइट होती है तो वो बहुत ज्यादा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, बट अगर इनफाइनाइट है भी तो साथ में एक प्रॉपर बर्निंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को रोक सके। अब देखिए, ये क्या है, हाईली इन्फ्लेशनरी है। ये अपनी वेबसाइट पर बोलते हैं कि 7 से 20% तक इन्फ्लेशनरी है, और ऐसा भी हुआ है कि 28% तक गया है इसका इन्फ्लेशन, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और यही रीजन है कि जब टोकन की अनलॉकिंग होती है तो प्राइस बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, और देखिए, ये लगातार डाउन नहीं जा रहा है इसका प्राइस। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इनको एक प्रॉपर बर्निंग मैकेनिज्म लाने की जरूरत है, और इन्होंने अपना व्हाइट पेपर भी रिलीज किया था जिसमें बात हो रही थी कि ये हार्ड कैप लगाएंगे, मतलब मैक्सिमम सप्लाई को फिक्स कर देंगे, बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि काफी कमियां थी उसमें। देखिए, बात कर लेते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की। मैं ऐसी हवा में कोई भी प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करना चाहती हूँ इसका, क्योंकि इसका कोई भी बर्निंग मैकेनिज्म नहीं
नहीं है। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट भी है और साथ में उसका बर्निंग मैकेनिज्म है, तो प्राइस हम थोड़ा कैलकुलेट उसका कर सकते हैं। तब भी उस प्राइस पर हम फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट आसपास का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके आसपास जाने की संभावना है। बट यहाँ पर कोई भी बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है। कभी इन्फ्लेशन 7% रहता है इनका, कभी 20% चला जाता है, कभी 15, कभी 12, कभी 28%। तो ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो अपनी साइड से कोई भी तुक्का मारने की बजाय मैं एक्सपर्ट्स का आपको दिखाती हूँ कि क्या इसका प्राइस हो सकता है आने वाले टाइम में। देखिए, जो 2023 का प्राइस है वो रह सकता है $5 से लेकर $10 के बीच में, और एवरेज की बात करें तो $7 के आसपास में जाएगा। अगर हम 2024 की बात करें तो $8 से $15 के बीच में रहेगा, और एवरेज की बात करें तो $12 के आसपास में ये ट्रेड कर सकता है। 2025 की बात करें तो $12 से लेकर $20 के बीच में रह सकता है। अगर हम 2026 की बात करें तो 17 से लेकर $28 तक, 2027 में 24 से $38 तक, और 2028 में 32 से लेकर $45 तक, और 2029 में 37 से लेकर $57 तक, और 2030 में 45 से $69 तक। देखिए, अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा बाय हो सकता है। इस टाइम पे काफी डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिल रहा है। देखिए, ये था हमारी साइड से। आपको क्या लगता है कॉस्मोस का क्या फ्यूचर होने वाला है, कौन से डेवलपमेंट्स और कौन सी नई चीजें आनी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि इस प्रोजेक्ट को एक स्टेप आगे लेकर जाए, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल एंड अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो कॉस्मोस है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो एक बार अपनी साइड से स्टडी जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।